विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। तो बड़ी जानकारी, तो आपने देखा होगा कि यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और बस कुछ ही वक्त का इंतजार है जब यहां सियासी जो गर्मियां हैं वो देखने को मिलेंगी। और यही जानकारी मिलकर आई है कि यहां आजमगढ़ से पर्चा भर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव और यूपी की जनता वही मान्यता देगी जो योगी को दे रही है। फिलहाल लोकसभा सदस्य भी हैं अखिलेश यादव, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको बताएं कि फिलहाल लोकसभा सदस्य हैं अखिलेश यादव, तो आजमगढ़ से पर्चा भर सकते हैं। फिलहाल सांसद हैं अखिलेश यादव, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सूत्र भी सामने आए हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया कि अब मुलायम सिंह यादव की जो बहू हैं वो अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो बीजेपी की जो बड़ी सेंधमारी है वो कहां तक जाती है। जो सियासी लड़ाई है इन दोनों के बीच में, बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, वो कहां तक पहुंचती है। ये जो दौर है वो कहां तक थमता है, ये दौर थमेगा या फिर नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्या तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, क्या लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो कहां तक ये सियासी लड़ाई पहुंचेगी? सबसे बड़ी खबर तो आज के टाइम पे ये है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके इतना सीरियस नजर आ रहे हैं कि वो पहली बार वो यूपी में क्या बोलते हैं, यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पार्टी सूत्रों की माने तो वो अभी इस सीट पे कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है वो आजमगढ़ से ही चुनाव लड़े। हालांकि आजमगढ़ से वो सांसद ही लड़ चुके हैं और सांसद है भी वहां से, लेकिन क्या वो वहां से वापस दोबारा उस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या अपने लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर विधानसभा में एंट्री लेंगे आजमगढ़ से, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे लखनऊ में पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता भी करेंगे। उनके यूपी चुनाव से पहले अपनी सीट और पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी साझा करने की संभावना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। और इसी को लेकर अभी दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव इन सारी चीजों को, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, चूंकि आप देख रही हैं वहां पे जितनी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जितनी हैं, उन सब का यही कहना था जब 7 चरणों का आया था, तो कहीं ना कहीं सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब का यही कहना था कि 7 चरणों में अकेले यूपी का चुनाव क्यों किया जा रहा है। मतलब ये ऐसी बातें उभर के सामने तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ अंदरूनी तौर पे नेताओं का ये जरूर कहना था कि इतने बड़े इस चुनाव को क्या किसी एक खेमे के लिए 7 चरणों में किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों पे अखिलेश यादव अपना चुनाव मंथना करेंगे और 1 बजे वो लखनऊ पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता भी करेंगे इस पर। जी सत्य, क्या लग रहा है, क्योंकि एक तरफ तो अखिलेश यादव जीत का दावा कर रहे हैं कि हम प्लस पॉइंट के साथ यहां यूपी की जो जनता है उसका दिल जीत लेंगे, लेकिन दूसरी ओर योगी सरकार भी दावा यही कर रही है कि हम प्लस पॉइंट के साथ यूपी की जनता का जो दिल है वो जीत लेंगे। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि अगर विकास के जो मुद्दे हैं वो देखे जाएं तो क्या जो यूपी की जनता है वो इतनी मान्यता देगी अखिलेश यादव को? देखिए, ये इस बारे में कोई पुष्टि तो की नहीं जा सकती है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि भाजपा जो है, भाजपा पूरे तौर पे यूपी में अपने कानून व्यवस्था और राम राज्य पे, राम मंदिर और तमाम जो उनके अपने मुद्दे हैं पार्टी के, उसी मुद्दे पे वो चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। और सपा, अखिलेश यादव को देखा जाए तो वो इस चीज को देख रहे हैं कि यूपी में कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब इस चीज को जनता कितना इस चीज को स्वीकार करती है, नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी साधना। चलिए सत्या, अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो आपको बताएं कि फिलहाल अखिलेश यादव लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन इस बीच दावा कर रहे हैं वो कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और दावा ये भी कर रहे हैं कि अब वो यूपी में अपनी सरकार बनाएंगे।